बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अहमद हमजा का चैनल पीएसटी एंड जेएसटी प्रिपरेशन ऑन अहमद हमजा का चैनल। हम मैथ, साइंस, सिंधी, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात तमाम सब्जेक्ट की तैयारी साथ साथ कर रहे हैं और हर सब्जेक्ट का वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं। जिन दोस्तों को हमारे साथ साथ पीएसटी और जेएसटी की प्रिपरेशन करनी है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। अभी हम चौथे क्लास की साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको 8वीं क्लास तक पूरी करेंगे साइंस, फिर हम सिंधी स्टार्ट करेंगे। इस तरह इस्लामियात सारे सब्जेक्ट अपलोड करते जाएंगे तरतीब से। तो आज हमारा 4th क्लास की साइंस का चैप्टर है फोर्स एंड मशीन। फोर्स क्या है? आपने कभी परिंदे को उड़ते हुए देखा होगा, वो गिरता नहीं है। आपने रस्सों पे रोप वॉकिंग देखी होगी, वो नहीं गिरते। क्यों नहीं गिरते? क्योंकि फोर्स उनको उड़ने में, घूमने में हेल्प करता है। परिंदों को हवा का फोर्स होता है जो उन्हें उड़ने में हेल्पफुल होता है, मदद देता है। अब आते हैं फोर्स की डेफिनेशन। फोर्स है क्या? फोर्स इज पुश और पुल। फोर्स पुश या पुल है। कभी आपने शीशे के दरवाजे को खोला होगा तो जब आप खोलते हैं तो जोर लगाते हैं, ये है पुश। और जब आप जाते हैं तो दरवाजे को, शीशे के दरवाजे को खोलते हैं, ये है पुल। तो पुश और पुल इज अ फोर्स। ठीक है। फोर्स क्या करता है? चेंज लाता है, यह चेंज लाने की कोशिश करता है। ठीक है। इसको हम आगे चल के देखते हैं। तो आपने समझ लिया फोर्स क्या है, पुश है या पुल है। अब हम आते हैं स्पीड। पुलिस की भर्ती में पहले हम रनिंग चेक करते हैं। उसमें टाइम होता है और डिस्टेंस होता है। जो मखसूस उस टाइम में, मुकर्रर टाइम में उस 7 किलोमीटर या 6 या 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे पहुंचता है, वही विनर होता है, वही पास होता है। ऐसा ही होता है। तो स्पीड भी यही है, कितने वक्त में कितना फासला तय किया। दो बातें, कितने वक्त में कितना फासला तय किया, ये स्पीड है। ठीक है। स्पीड मैंने आप डिफाइन कर ली। अभी हम आते हैं स्पीड फार्मूला। फॉर एग्जांपल स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस उसने तय किया पुलिस में भर्ती होने वाले लड़के ने, और कितना टाइम लिया, इसको कहते हैं डिस्टेंस। इसको कहते हैं स्पीड। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। अभी हम इसका एग्जांपल भी करते हैं। ठीक है। अभी हम आते हैं सिंपल मशीन पे। आखिर में हम ये इसका स्पीड का एग्जांपल हल करेंगे। सिंपल मशीन वो मशीन जो किसी भी एक पार्ट पे मुश्तमिल हो, वो सिंपल मशीन होती है। जिसमें हम हमारी पहला एग्जांपल लीवर। एक रॉड होती है। ठीक है। एक रॉड होती है जो किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को हटाने में मददगार है। यहाँ पे फिल्क्रम होता है। ठीक है। यहां से फोर्स होगा, यहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फोर्स। ये है इसकी फिल्क्रम। ठीक है। ये इसकी है फिल्क्रम, और जिसको ये हटाते हैं इसको कहते हैं लोड। ये हमारा बाजू भी फिल्क्रम का एग्जांपल है। ये पेन लोड है। ये जो है यहां से फोर्स इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। तो हमारा बाजू भी एक लीवर का सिंपल एग्जांपल है। ठीक है। स्टेपलर मशीन ये लीवर का सिंपल एग्जांपल है। सीजर ये लीवर का सिंपल एक्शन है, मिसाल है। दरवाजा आपका ये लीवर का सिंपल एग्जांपल है। इसकी मजीद हम डिस्कस 6th क्लास की साइंस में लीवर को मजीद डिटेल में देखेंगे। फिलहाल इतना समझना काफी है। पुली, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पे ताकि जगह थोड़ी है। ठीक है। इसको मिटा देते हैं। चलो, पुली एक गोल व्हील जिसके ऊपर से रोप रस्सा घूमता हो और जिसको हम खींच के फोर्स लगा के यहाँ पे किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने में मददगार होती है, उसे कहते हैं पुली। पुली एक गोल व्हील होता है जिसके ऊपर रस्सी घुमाई जाती है। उस रस्सी से लोड को, वजन को बांध दिया जाता है। रस्सी को पर फोर्स जब अप्लाई, दूसरे तरफ से रस्सी पर फोर्स जब अप्लाई किया जाता है तो वो लोड ऊपर उठने लगता है। तो ये है पुली। उसके बाद है वेज। ये देखें लोहे का
कोई भी हो सकता है, दोनों तरफ से इंक्लाइंड है या किसी कम से कम एक तरफ से किसी भी एक तरफ से या तो कम से कम इंक्लाइंड हो, इसको कहते हैं वेज। ठीक है, लकड़ी को दो पार्ट में काटने के लिए हम वेज को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है व्हील। व्हील एक सिंपल मशीन है जिससे हेवी वजनी चीजों को उठाने में ये व्हील हेल्पफुल होता है। व्हील और एक्सल दोनों काम करते हैं। रॉड जिसके ऊपर व्हील घूमता है उसे एक्सल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है स्क्रू। आपने देखा होगा स्क्रू जो नट लगाते हैं, ये भी एक सिंपल मशीन का एग्जांपल है। सीजर का भी मैंने एग्जांपल दिया है लीवर वाले में। ठीक है, अब हम आते हैं स्पीड पे एक एग्जांपल। ये आपके किताब सिंटैक्स में एग्जांपल दिया है, वहां से हमने लिया है। एक एथलीट्स, ठीक है, डिस्टेंस कवर करता है 150 मीटर और कितने सेकंड्स में? 30 सेकंड्स में। तो उसकी स्पीड बताएं। अब फार्मूला यहाँ पे जब हम लगाएंगे तो फार्मूले की मदद से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस, कितनी स्पीड थी उसकी। स्पीड का फार्मूला पहले हम डेटा देते हैं, डेटा लिखते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन। डेटा कितने मीटर डिस्टेंस कितना, ये लिखते हैं डिस्टेंस। ठीक है, और उसका टाइम कितना लिया उसने और उसकी स्पीड, तीन चीजें। उसने डिस्टेंस में 150 मीटर कवर किया है एम, टाइम उसने 30 सेकंड लिया है और उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। यहां पे देखें ये स्पीड की, इस स्पीड का फार्मूला है। ठीक है, चलो यहां पे लिखते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, चलो डी लिखते हैं, और टाइम टी लिखते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना इसने लिया है 150 मीटर, यहाँ पे टाइम कितना लिया है 30 लिया है। ठीक है, ये 0 0 को खा गया, यहाँ 15 बचा, यहाँ 5 बचा, 3 5 15। स्पीड इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड। समझ लिया। अब हम आते हैं फोर्स के। फोर्स क्या कर सकता है? किसी की साइज को चेंज कर सकता है। रबड़ को खींचे, फोर्स की वजह से उसकी साइज चेंज होगी। चेंज पोजीशन, ये कलम यहां पे पड़ी है, फोर्स अप्लाई किया, दूसरी जगह में ले गया। फोर्स पोजीशन को चेंज करता है, फोर्स शेप को चेंज करता है। ये कागज है, अगर मैं इसी पे फोर्स अप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा? इसकी शेप चेंज हो जाएगी। फोर्स, जितना फोर्स ज्यादा हम लगाएंगे उतनी जो है उसकी स्पीड ज्यादा होगी। फोर्स पुश और पुल, वो अब ये हमने पहले यहाँ पे पढ़ा है। फोर्स चेंज डिस्टेंस, डिस्टेंस को चेंज कर देता है। अभी दो एग्जांपल आपने हल करने हैं। एक है, ये मैं पढ़ के आपको बताता हूं, ये दो एग्जांपल आपको खुद करने हैं। इस ही एग्जांपल से लिए हैं हमने। ठीक है, एक एथलीट से 30 सेकंड तक दौड़ रहा है और 5 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। ठीक है, तो बताएं उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। यहां पे दूसरा एग्जांपल है, एक एथलीट से कितना टाइम लेगा, यानी टाइम कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है, जब उसका फासला 150 मीटर है और उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। यही फार्मूला है, इसकी वजह से ही आपको हल करना है। अगर आप नहीं हल कर सकते तो कमेंट में बताएं, हम आपको ये फिर से हल करके दिखाएंगे। तो आज का ये चौथे क्लास की साइंस का एक चैप्टर हमने खत्म कर लिया है। अगले वीडियो में हम इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।